जय हिंद प्यारे छात्रों, एम्बिशन टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं दिलीप सर। मैं आज आप लोगों का हिंदी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यह प्रश्न जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, यह बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न 110% है, एग्जाम में लगेगा और आप इसकी तैयारी अच्छी तरह कर ले। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो मेरे सामने पहला प्रश्न है, किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? ऑप्शन ए बड़ौदा नरेश, बी ग्वालियर नरेश, सी जयपुर नरेश, डी महात्मा गांधी। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा बड़ौदा नरेश। सही जवाब हो जाएगा इसमें आपका बड़ौदा नरेश। अगला प्रश्न है 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की विद्या कौन है? ए ऑप्शन नाटक, बी आत्मकथा, सी जीवनी, डी निबंध। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 2 का डी निबंध। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? ए ऑप्शन स्वतंत्रता, बी समता, सी भातृत्व, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और भातृत्व मतलब समान भावना होनी चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए महल वाले, बी झोपड़ी वाले, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा महल वाले। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 5, मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोध को उजागर करती है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी 20 के दांत, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी नागरी लिपि। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा 5 का बी। क्या हो जाएगा 5 का बी। चलिए अगला प्रश्न है 6, प्रश्न नंबर 6, सेन साहब की आंखों का तारा है। तो इसकी आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। ए सीमा, बी रजनी, सी स्ट्रीमन इंदकार, डी खोका। तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। सेन साहब की जो आंखों का सबसे प्यारा था वो खोका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है आपका, खोखा के दांत किसने तोड़े? ये भी प्रश्न आप लोगों को पता होगा। प्रश्न का उत्तर, ए सेन साहब ने, बी गिरधर ने, सी मदन ने और डी सॉरी सी मदन के दोस्त ने, डी मदन ने। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, पता होगा किसने तोड़े थे? मदन ने तोड़े थे। क्यों? क्योंकि ये लड्डू नचा रहा था। खोखा बोला कि मुझे लड्डू नचाने दो, नहीं नचाने दिया, दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके कारण मदन ने क्या किया कि उसके 2 दांत तोड़ दिए। चलिए प्रश्न नंबर 8, इनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त थी। तो ऑप्शन है, ए पत्रकार महोदय की, बी अखबारन विश की, सी सेन साहब की, डी इंजीनियर साहब की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सी सेन साहब की। चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 9 देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं आप लोग। प्रश्न है यहाँ, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ए ऑप्शन है विलियम जोन्स को, बी वारेन हेस्टिंग्स को, सी हकर्स को, डी युवा अंग्रेज अधिकारियों को। तो 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, युवा अंग्रेज अधिकारियों को। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, डाइस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन है, ए हेकल को, बी हकर्स को, सी वारेन हेस्टिंग्स को, डी विलियम जोन्स को। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को जो है डाइस नामक सोने से भरा घड़ा जो है मिला था। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ए अवधी, बी ब्रज, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो इसका जवाब भी आप लोग आसानी से दे सकते हैं, 11 का सी। 11 का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह भारत की जो है सबसे प्राचीन भाषा है और इसी से बहुत सारी भाषा जो है निकली हुई है, भोजपुरी, हिंदी, ये सब पंजाबी, ये सब संस्कृत से ही निकली हुई भाषा है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, द घीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए इंद्र का वज्र, बी धनुष, सी त्रिशूल, डी तलवार। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए इंद्र का वज्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नाखून प्रतीक है? ऑप्शन ए सौंदर्य का, बी श्रृंगार का, सी पार्श्वी वृत्ति का, डी मानवता का। तो इसका यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका 13 का सी पार्श्वी वृत्ति मतलब पशु के समान। प्रश्न नंबर 14, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये ऑप्शन 1907 दुबे छपरावलिया,
बी 1916 बदरघाट पटना, ऑप्शन नंबर सी 1935 अमरावती महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी 1925 नागरा बलिया। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 14 का ए। 14 का ए ऑप्शन सही होगा। 1907 दुबे छपरा बलिया। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध कौन है? तो यहाँ ऑप्शन है ए भारत से हम क्या सीखे, बी परंपरा का मूल्यांकन, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी नागरी लिपि। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 15 का सी नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सरहदपाद, बी गुणाकर मूले, सी जीवनानंद दास, डी गुरु नानक देव। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 16 का ए। 16 का ए सरहदपाल। चलिए प्रश्न नंबर 17 हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? ऑप्शन ए चंद दाई, बी विद्यापति, सी सरहदपाद, डी सूरदास। तो 17 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी सरहदपाल। प्रश्न नंबर 18 गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ए 1935, बी 1925, सी 1916, डी 1908। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 18 का ए। 18 का ए 1935। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19 पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसकी तैयारी अच्छी तरह कर लेंगे। और आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि पूरे बिहार के विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। चलिए तो प्रश्न नंबर हम लोग आते हैं। प्रश्न नंबर 19 थोड़ा पेज का क्वालिटी कम है, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी परंपरा का मूल्यांकन, सी नागरी लिपि, डी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 19 का सही जवाब आपको हो जाएगा 19 का सी। 19 का सी। प्रश्न नंबर 20 हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कथा कौन है? ए ईदगाह, बी बहादुर, सी मछली, डी सोना। तो सही जवाब इसमें आपका हो जाएगा इसका बी। 20 का बी बहादुर। प्रश्न नंबर 21 बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन ए 10 रुपया, बी 11 रुपया, सी 12 रुपया, डी 13 रुपया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 11 रुपया। प्रश्न नंबर 22 बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल, डी नेपाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल। प्रश्न नंबर 23 साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है? ए नगण्य, बी निर्णायक, सी नकारात्मक, डी सकारात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी निर्णायक। चलिए प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? ए अमरकांत, बी रामविलास शर्मा, सी नलिन बिलोचन शर्मा, डी गुणाकर मूले। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा बी रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 25 पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 4 फरवरी 1935 लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1936 बनारस, सी 4 फरवरी 1937 कानपुर, डी 4 फरवरी 1938 लखनऊ। तो यहाँ 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा डी ये 4 फरवरी 1938 लखनऊ में जो है इनका जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 26 पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहले किस संस्था से जुड़े? ए न्यू थिएटर्स कंपनी कोलकाता, बी हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम म्यूजिक दिल्ली, सी संगीत भारती कंपनी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। प्रश्न नंबर 27 प्रश्न नंबर 27 कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? ए पंडित बिरजू महाराज, बी बिस्मिल्लाह खान, सी जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ए पंडित बिरजू महाराज। प्रश्न नंबर 28 बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? ऑप्शन ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 27 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी 27 वर्ष की उम्र में ही इसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। प्रश्न नंबर 29 प्रश्न नंबर 29 प्रश्न नंबर 29 ललित रचना अवनियों के रचनाकार
कौन है? ऑप्शन ए अमरकांत, बी अशोक वाजपेयी, सी गुणाकर मूले, डी विनोद कुमार शुक्ल। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का बी। 29 का बी अशोक वाजपेयी। प्रश्न नंबर 30 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? प्रश्न ए ऑप्शन नंबर ए नया, बी आधुनिक, सी पुराना, डी विकसित। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुराना, क्योंकि रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर था। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। अब प्रश्न नंबर 31 पे आते हैं। थोड़ा क्वालिटी कम है तो आप लोग कोशिश करेंगे ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और यहाँ स्क्रीन पर प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 31, लाल सतलुज का धार्मिक उपयोग होता रहा है, इसमें होता रहा है? ऑप्शन नंबर ए 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन नंबर डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो 31 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। प्रश्न नंबर 32, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कहानी लिखी है? ए बहादुर, बी मछली, सी अभिमन्यु, डी नागरी लिपि। तो इसमें आपका 32 का सही जवाब हो जाएगा बी मछली। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, महाविद्यालय कहानी संग्रह से, महाविद्यालय कहानी किस संग्रह से संकलित कहानी है? ए अभिमन्यु, बी बहादुर, सी नागरी लिपि, डी मछली। तो 33 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी मछली। चलिए प्रश्न नंबर 34 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मछली को लेकर कौन भाग रहा था। ठीक है, तो मछली लेकर कौन भाग रहा था? ऑप्शन है ए भग्गू, बी संतु, सी बंतु, डी जग्गू। तो 34 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी संतु भाग रहा था। प्रश्न नंबर 35, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? ए अमीरुद्दीन, बी शमसुद्दीन, सी नसीमुद्दीन, डी इनमें से कोई नहीं। 35 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी शमसुद्दीन। प्रश्न नंबर 36, रसूलन बाई कौन थी? ए कवित्री, बी कथावाचिका, सी गायिका, डी नर्तकी। 36 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी गायिका थी ये। प्रश्न नंबर 37, नौखाने में इबादत पाठ के केंद्र में है? ए उस्ताद जाकिर हुसैन, बी पंडित बिरजू महाराज, सी बिस्मिल्लाह खान, डी पंडित रविशंकर। तो 37 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी बिस्मिल्लाह खान। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 है आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन है आपके सामने, ए बदरघाट पटना, बी डुमराव बिहार, सी काशी उत्तर प्रदेश, डी बलिया उत्तर प्रदेश। तो 38 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी डुमराव बिहार। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 बहुत ही अच्छी प्रश्न सब है और आप इसकी रिवाइज और तैयारी अच्छी से कर लेंगे और इसी में से आपका प्रश्न जो है लड़ेगा और बार बार ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक से इसे आप मिला भी सकते हैं। बहुत मेहनत करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये लगभग सबको पता ही होगा कि इनका जन्म कब हुआ। ए 14 अप्रैल 1891, बी 2 अक्टूबर 1869, सी 6 दिसंबर 1823, डी 10 नवंबर 1891। तो हम लोग जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। तो यहाँ अक्टूबर वाला एक ही ऑप्शन है तो हम यहाँ पकड़ लेंगे कि इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2 अक्टूबर 1869। प्रश्न नंबर 40, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? मतलब ये कब से कब तक वहाँ रहे? तो ऑप्शन यहाँ ए 1893 से 1914 ईस्वी तक, बी 1892 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक, सी 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, डी 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का ए 1893 से 1914 तक ये जो है अफ्रीका में रहे। प्रश्न नंबर 41, गुरु नानक कौन थे? सवाल सही है, गुरु नानक कौन थे? ए सिखों के 10वीं गुरु, बी सिखों के प्रथम गुरु, सी हिंदुओं के प्रथम गुरु, डी मुस्लिमों के प्रथम गुरु। तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का बी सिखों के प्रथम गुरु। चलिए प्रश्न नंबर 42, बहुत ही अच्छे प्रश्न सब है, आप इसे अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे। नानकाना साहब किनका जन्म स्थान कहलाता है? ऑप्शन ए
गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु हरगोविंद सिंह, डी गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ 42 का आपका सही जवाब हो जाएगा ए गुरु नानक। प्रश्न नंबर 43, रही रास किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ है ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु नानक, सी घनानंद, डी रसखान। तो यहाँ आपका 43 का जो है सही जवाब हो जाएगा बी, 43 का बी। प्रश्न नंबर 44, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ए भारतेंदु की, बी रसखान की, सी घनानंद की, डी प्रेमघन की। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का बी, रसखान की। प्रश्न नंबर 45, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? ए अकबर का, बी हुमायूं का, सी जहांगीर का, डी औरंगजेब का। 45 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी जहांगीर का। प्रश्न नंबर 46, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी ब्रजभूमि, डी वाराणसी। 46 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी ब्रजभूमि, है ना। प्रश्न नंबर 47, मो आंसू निहिले बरसो कौन कहते हैं? मतलब मेरे आंसू को लेकर के आप परिहित के घर बरसा दीजिए, किसने कहा? रसखान, गुरु नानक, घनानंद, दिनकर। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का सी, घनानंद कहते हैं कि मो असु निहि लो वर्षो। प्रश्न नंबर 48, कवि पर्जन्य किसे कहा है? पर्जन्य मतलब दूसरे के लिए रूप धारण करने वाला। ए कृष्ण को, बी राधा को, सी बादल को, डी हवा को। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 48 का सी, बादल का। चलिए प्रश्न नंबर 49, घनानंद की कविताओं में किनकी गहरी व्यंजन मिलती है? ए प्रेम की पीड़ा, बी मस्ती, सी वियोग, डी उपयुक्त सभी। 49 का आपका सही जवाब हो जाएगा डी, 49 का डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? इसका बहुत ही अच्छा जवाब है ए घनानंद, बी प्रेमघन, सी श्यामघन, डी पंत। तो 50 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए तो 50 प्रश्न हमने जो है बताया और उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रैक्टिस करना अच्छा लगा होगा और यह अभ्यास करना बहुत बेहतर लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लाता रहूँगा जिससे आपका रिजल्ट बेहतर हो। जय हिंद, जय बिहार के छात्रों। इसी तरह आप लोग एम्बिशन टारगेट स्टडी को नया आयाम दीजिए